एक भूखा परिंदा दाना दुनका ढूंढता एक हरे भरे जंगल की तरफ आ निकला, जहां शिकारी पहले ही जाल फैलाए बैठा था। परिंदे की नज़र जाल के इतराफ में बिखरे हुए दानों पर पड़ी और इसके साथ ही इसने इस आदमी को भी ताड़ लिया जो जाल के करीब छुपा बैठा था। इसने अपने आप को घास फूस में इस तरह लपेट रखा था कि आम परिंदों की नज़र उस पर ना पड़ सके और वो आराम से दाना चुगने आए वो शिकारी जाल खींच ले। मगर ये भूखा परिंदा भूख के बावजूद अपने हवास बहाल रखे हुआ था। वो जानबूझकर बेखबरी का तासर देते हुए दाने के करीब घूम फिर कर शिकारी से गुफ्तगू में मसरूफ़ हो गया और बोला, ए सब्ज़ पोश, तू कौन है जो इस खतरनाक जंगल की तरफ चला आया है। चिड़ीमार समझा कि ये परिंदा तो नहायत ही बेवकूफ़ है, इसलिए इसको फांसना आसान हो जाएगा। वो बोला, मैं दुनिया छोड़ चुका हूँ और हर वक्त खुदा की इबादत में मसरूफ़ कार हूँ। दुनियावी आसाइशों से मुंह मोड़ चुका हूँ और इस जंगल की घास और पत्तों पर गुजारा करता हूँ। मेरा मजहब अब परहेजगारी और तकवा पर कायम हो चुका है। मैं जानता हूँ कि मौत हर लम्हे मेरी पुश्त पर है। कुछ अरसा पहले मेरा एक हमसाया खालिक़े हकीकी से जा मिला। मैंने ऐसी इबरत पकड़ी कि ये ख्याल दिल में मजबूती से जड़ पकड़ गया कि तमाम मालो मता इकट्ठा करने के बाद भी जब कब्र के अंधेरे गड़े में ही जाना है तो लाजम है कि क्यों ना अभी से इस दुनिया पर लानत भेजी और हकीकी मालिक से लगन लगा लूँ। परिंदे ने यह दर्दनाक तकरीर सुनी तो बोला, ए साहब, तर्क दुनिया तो शरीयत में जायज़ नहीं, फिर आपके दिल में ये कैसा ख्याल पैदा हो गया। लेकिन वो चिड़ी मार बार बार ऐसी ही मायूसाना बातें दोहराता रहा। इधर परिंदे की भूख दो चंद हो रही थी। बारहा निगाहें दानों पर जाकर टिक जाती। जी तो ये चाहता था कि एक ही जुस्त में सारे दाने हड़प जाए, लेकिन इसने कमाले होशियारी से सब्र के दामन को हाथ से न छोड़ा और चिड़ी मार से पूछने लगा, अच्छा ये तो बतलाइए, ये गंदम के दाने इधर उधर क्यों बिखरे पड़े हैं। चिड़ी मार ने जवाबन कहा, अक्सर लोग मेरे ऊपर भरोसा करके अमानतें मेरे पास रखवा जाते हैं। ये भी यतीमों का माल है जिसकी निगरानी पर मैं मामूर हूँ। मैं तो दुनिया छोड़ चुका हूँ, लेकिन दुनिया मुझे छोड़ने पर तैयार नहीं। अब खुदा की इबादत के साथ साथ इन अमानतों की देखभाल भी किया करता हूँ। परिंदे ने कहा, है साहब, मैं भूख से इस वक्त ऐसा बदहवास हो रहा हूँ कि मुझ पर मुर्दार खाना भी जायज़ हो गया है। अगर इजाज़त हो तो चंद दाने अपने पेट की जहन्नम में उतार लूँ। चिड़ी मार ने लोहा गर्म देकर चोट मार दी और बोला, भई मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ। गेहूँ के ये दाने हर चंद के यतीमों की अमानत हैं, लेकिन तुम्हारी भूख की शिद्दत भी तुम्हें निडाल किए दे रही है। अब फैसला तुम्हारा है। मैं कुछ ना बोलूँगा, लेकिन हुज्जत पूरी करने के लिए बता दूँ कि ऐसा माल खाने से बचना चाहिए। इस तनबीह ने कुछ लम्हों के लिए परिंदे को शशोपंज में मुबतला किया, मगर यकायक भूख ने जो जोर मारा तो तमाम वज़ादारी और सब्र धरा का धरा रह गया और उसकी ठूंग दानों पर चलने लगी। अभी पहला दाना ही हलक से उतरा होगा कि जाल में जकड़ा गया। चिड़ी मार ने लपक और मुट्ठी में दाब लिया। अब तो परिंदे की जान पर बन आई। खूब रोया चलाया, आहो फरियाद की कि इसको आज़ाद कर दिया जाए और दोबारा ये हरकत नहीं करेगा। लेकिन ये बंदा एक बार दाम में फंस जाए तो हर ववेला फजूल हो जाता है। जब चिड़ी मार ने परिंदे को किसी तरह आज़ाद ना किया तो इसने आप भर कर कहा, यह सज़ा उनके लिए है जो दुनियादार और फरेबी जाहदों के दरमियान फ़र्क करने से कासर हों। चिड़ी मार ने तन से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, अरे नासमझ बेवकूफ़, ये सज़ा तो दरअसल उस अंधी हवस रखने वालों के लिए है जो ख़बरदार करने के बावजूद यतीमों का माल हड़प करने को जायज़ समझते हैं। ये दुनियादार लोग जब अपनी ज़रूरतों की पोटली को अपनी ज़िम्मेदारियों की गठरी के ऊपर धर देते हैं तो फिर इन्हें कुछ नज़र नहीं आता। वो सिर्फ अपनी ज़रूरत को ही पूरा करने की फ़िक्र में रहते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि कब वो लालच के इस जाल में फंस गए हैं जिससे निकलना इनके बस में नहीं। ये हकायत हमें बताती है कि हमें दुनियादार किस्म के दरवेशों ज़ाहदों जिनकी बातें बड़ी लच्छेदार होती हैं उनसे बचना चाहिए और हमें खुद भी लालच, हिरस, हवस से बचना चाहिए। हमारे अंदर का लालच, हमारे अंदर का हिरस, हमारे अंदर की हवस हमें इन दुनियादार दरवेशों के चुंगल में फंसा देती है, जिन्होंने दरवेशी का सिर्फ लबादा हो रहा होता है और उनका मकसद सिर्फ दुनिया होती है। वो अपना ईमान भी ख़राब करते हैं और हमारा ईमान भी ख़राब कर देते हैं।